मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 3 बातों का हुक्म देता हूँ और 3 बातों से मना करता हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थाम लो और फ़िरका फ़िरका मत बनो। और जिस शख्स को अल्लाह ताला ने तमाम मामलात का निगरान बनाया है उसकी अताअत करो। और मैं तुम्हें फजूल गुफ्तगू, कसरत सवाल और माल ज़ाया करने से मना करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देखते हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू a b c d e, y इज इक्वल टू a c e, z इज इक्वल टू g h i n j, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। हमने इन्हीं 3 वैल्यू से इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट ले लेते हैं कि किस डायग्राम को हम किस तरीक़ेकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं अपनी डायग्राम्स की जानिब। डिसजॉइंट का कंसेप्ट आपके पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ए आपके पास है 1 2 और बी आपके पास है 3 और 4। अगर हमने ए यूनियन बी बनाना हो डायग्राम की मदद से, तो अब आप ये देख सकते हैं कि ए और बी में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो। तो इसका मतलब है ये ए है और ये आपके पास बी है। और अगर हमने इसको लेबल भी करना हो, साथ साथ शेड भी करना हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास जो ए यूनियन बी आ जाएगा वो इस तरीक़ाकार से आ जाएगा जब ए और बी डिसजॉइंट हो। लेकिन अगर इसी सेट में हम इसमें इंटरसेक्शन में लेके जाएं और अब हमने जो शेड करना हो ए इंटरसेक्शन बी हो, तो अब आपके पास ये ए है और ये आपके पास बी है। तो इंटरसेक्शन में हम उस एरिया को शेड करते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एरिया शेडेड। ये आपके पास कंसेप्ट आ गया डिसजॉइंट्स का। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग, अब ओवरलैपिंग से आपके पास ये मुराद होता है कि यानी फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसा डेटा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ ए आपके पास है 1 2 और 3 और बी आपके पास है 3 4 और 5। तो आप ये देखें ये वाला जो 3 है ये आपके पास दोनों में आएगा, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। ओवरलैपिंग के कंसेप्ट में हमने यूनियन बनाना हो, फॉर एग्जांपल हमने बनाना है ए यूनियन बी। तो अगर आपके पास ओवरलैपिंग की डायग्राम होगी तो इसका मतलब है कि ए और बी की जो डायग्राम होगी उसमें कुछ हिस्सा दोनों में आएगा। तो फिर वो वाली डायग्राम इस तरीक़ेकार से आती हैं और ये वाला हिस्सा ऐसा होता है जो ए का भी होता है और बी का भी होता है। तो अगर हमने अब शेड करना हो आपके पास ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है इसमें ये ए वाला एरिया भी सारा शेड हो जाएगा और ये बी वाला एरिया भी सारा शेड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है आपके पास ओवरलैपिंग का ए यूनियन बी में। अगर आपके पास इसी चीज़ को अगर हम इंटरसेक्शन में लेके चलते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, ये ए है और ये आपके पास बी है। और अगर हमने इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी को शेड करना हो तो इंटरसेक्शन में ये जगह आपके पास होती है जो दोनों में कॉमन होती है। तो ये कंसेप्ट आ जाएगा ओवरलैपिंग का इंटरसेक्शन में। तो अब एक कंसेप्ट हमारे पास और होता है सबसेट का, तो उसकी तरफ चलते हैं। अब आपके पास जैसे ही देखें ए की वैल्यू है 1 2 और बी की वैल्यू आपके पास 1 2 3 और 4। तो इसमें आप ये देखें ये ए का पूरा जो सेट है वो बी में आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब अगर मैं इसको डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये आपके पास इस तरीक़ाकार से आ जाएगा। ये बाहर आपके पास यू होता है। अब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ये ए है और ये पूरा का पूरा बी के अंदर आ रहा है। तो इस तरीक़ाकार से हम अगर सबसेट की डायग्राम बनाते हैं
तो इस तरीकाकार से हम उसकी सबसेट की डायग्राम को बनाते हैं। अब यूनियन इंटरसेक्शन का कंसेप्ट सेम है, तो हम जब फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर इसको डिटेल में देखते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। डायग्राम अब वैल्यूज़ लिखते हैं। एक्स आपके पास आ जाएगा ए बी सी डी ई, वाई आपके पास आ जाएगा ए सी ई, और जेड आपके पास है जी एच आई और जे। अगर आप वैल्यू को देखें, अगर हम x की वैल्यू को देखें तो ये देखें, ये a इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, फिर c इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और e इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये जो y का पूरा सेट है ये किस में आ रहा है, x में आ रहा है। अगर हम इसको वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये आप समझ लें कि ये आपके पास आ जाएगा u। उसके बाद अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये आपके पास x है और y इसके अंदर आ जाएगा, और ये देखें जो z है ये बिल्कुल अलग आएगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसी से मैच नहीं कर रही। अब अगर मैं वैल्यू भी साथ साथ आपको लिख के बताऊं तो ये देखें, ये आ जाएगा a c e, ये देखें ये a c e यहाँ पे आ गया, और साथ ही आपके पास आ जाएगा b और d, और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखूँ ये आ जाएगा g h i और j। तो ये वाली वैल्यू सारी अलग आ जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर मैं अब इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से लिखने की कोशिश करूं तो ये वाली वैल्यू आपके पास ये x है, ये आपके पास छोटी डायग्राम y है, और ये वाली वैल्यू आपके पास z की डायग्राम की है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके बना देता हूं। ये बाहर आपके पास x है, ये छोटी डायग्राम अंदर आपके पास y है, और ये आपके पास z है, और ये आपके पास एक डायग्राम आ गई। अब वन बाय वन करके हम इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास था x यूनियन y यूनियन z। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये आपके पास इसी डायग्राम को हम बनाएंगे। ये x है, ये y है, और ये आपके पास z है, x y और z। तो स्टेप वन में हमने क्या करना है, स्टेप वन आपके पास पहले ये आ जाएगा कि हमने सिंपल x यूनियन y निकालना है। तो इसका मतलब है x यूनियन y का मतलब ये है कि x और y दोनों को शेड करेंगे। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू आपके पास सारी शेड हो जाएगी। ये आपके पास आ गया है x यूनियन y। फिर इसी का जब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे तो स्टेप नंबर 2 में आपके पास x यूनियन y के साथ हमने z को भी यूनियन करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x, ये y है, और ये आपके पास z है, ये x है, ये y है। अब जब हम इसको शेड करेंगे तो फिर आप ये देख सकते हैं कि हम इसको सारा शेड करेंगे। ये पहले से भी शेड था, अब इसके साथ हमने इसको भी शेड करना है। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपके पास ये डायग्राम फाइनल शेडिंग में आएगी। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, y यूनियन z, यानी जो y और z का एरिया है हम उन दोनों को शेड कर देंगे। तो ये वाला एरिया आपके पास y है, और ये वाला एरिया आपके पास z है। तो इस स्टेप में आपके पास आ गया y यूनियन z। लेकिन जब हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो उसमें ये y यूनियन z के साथ हमने x को भी यूनियन करना है। तो इसका मतलब जो x वाला एरिया रह गया, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास है y और x का जो यूनियन था वो हमने पहले से शेड किया हुआ था, और साथ इसमें अब x को भी हमने शेड करना है। तो ये x को फर्दर हम इसको शेड करेंगे। तो अब आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z, और ये आपके पास कंप्लीट शेड हो जाएगा। तो चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। 3 अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो पहला स्टेप नंबर 1 है वो आपके पास है x इंटरसेक्शन y।
अब इंटरसेक्शन का मतलब आपके पास जो होता है वो होता है कॉमन। अगर आप इस डायग्राम में देखें एक्स और वाई में जो इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्स के अंदर है तो सिर्फ ये वाला एरिया ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम पहले एरिया को शेड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई, और जब हम इसी को स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे तो इसी शेडेड एरिया के साथ एक्स इंटरसेक्शन वाई के साथ हमने जेड को इंटरसेक्शन करना है। अब आप देख सकते हैं कि इस एरिया के साथ वाई का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो सेम आ रहा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नो एरिया शेडेड। इसमें कोई भी एरिया जो है वो शेड नहीं होगा। तो चलते हैं पार्ट 4 की जानिब। 4 स्टेप नंबर 1। अगर आप स्टेप नंबर 1 को देखें तो अब हमने ये करना है y इंटरसेक्शन z। ये आपके पास ये y है और ये z है, तो इसमें तो कोई भी एरिया कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसमें कहेंगे नो एरिया शेडेड, कोई भी एरिया शेड नहीं हो रहा। और जब हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो इसी एरिया के साथ हमने x को भी इंटरसेक्शन करना है y इंटरसेक्शन z। क्योंकि पहले कोई भी एरिया शेड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि अब x का जो आंसर है वो y इंटरसेक्शन z में कोई एरिया जब शेड नहीं हुआ तो इसका मतलब है x में भी फिर कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इन दोनों में लायक आ रहा हो। तो इसका मतलब है इसको भी हम बोलेंगे कि नो एरिया शेडेड। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। 5 इसका आपके पास स्टेप नंबर 1 अगर आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा x यूनियन y, यानी x यूनियन y के एरिया को हमने क्या करना है, शेड करना है। इसका मतलब ये x भी सारा शेड हो जाएगा और आपके पास जो y वाला एरिया है ये भी सारा शेड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x यूनियन y, ये स्टेप 1 आ गया। और जब हम इसी को स्टेप नंबर 2 में देखेंगे तो इसी x यूनियन y के साथ हमने z को इंटरसेक्शन करना है। अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये पहले से ही जो z में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं थी, वो अलग था बिल्कुल। तो इसका मतलब है इस एरिया में और z में कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी जो कॉमन होगी। तो इसका मतलब है इसका जो फाइनल आंसर आएगा हम कहेंगे नो एरिया शेडेड। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। 6 स्टेप नंबर 1। अगर हम स्टेप 1 को देखें तो आपके पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। अगर आप x इंटरसेक्शन y देखें तो क्योंकि y जो है वो सबसेट है x का, तो इसका मतलब अगर हम x और y में कॉमन वैल्यू देखेंगे तो ये मैंने पहले आपको बताया था, ये देखें x में ये 3 वैल्यू y वाली हैं वो दोनों में कॉमन आ रही हैं। इसका मतलब अगर हम पहले एरिया को शेड करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया शेड हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। लेकिन जब हम इसका स्टेप नंबर 2 करेंगे तो स्टेप नंबर 2 में आपके पास x इंटरसेक्शन y के साथ z को हमने यूनियन करना है। तो यूनियन में दोनों एरिया शेड हो जाएंगे। इसका मतलब है इस एरिया जो पहले से शेड हुआ है ये वाला एरिया, इसके साथ अब हमने z को भी क्या करना है, शेड करना है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा जो शेडेड एरिया रीजन होगा। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी में हमेशा अपने अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर कीजिए कि ये अल्फाज ही होते हैं जो दिल चीर भी देते हैं और दिल जीत भी लेते हैं। तो हमेशा अच्छे अल्फाजों से दूसरों को पुकारें ताकि लोगों के दिलों में आपके लिए जगह बरकरार रहे। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।